अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टॉपिक देख लिया है कि हाउ टू ड्रॉ सर्किट्स ऑन पी स्पाइस, हम पी स्पाइस पे सर्किट्स किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी ईच एंड एवरीथिंग। तो सर्किट बनाने के लिए जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास पी स्पाइस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, जहाँ से आप जाके इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि इंस्टॉल करने के टाइम पे आपने स्टेप बाय स्टेप उसकी हर चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो इट्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पी स्पाइस पे सर्किट्स किस तरह से ड्रॉ करते होते हैं। ये बहुत आसान काम है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते होते हैं उसका नाम है पी स्पाइस, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुकी हूँ। और बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के हमारे पास दो वर्जन अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, एक ओरिजिनल वर्जन है और एक स्टूडेंट वर्जन है। तो मैं आप लोगों को दोनों पे काम करना सिखाऊंगी कि हम ओरिजिनल वर्जन पे किस तरह से काम कर सकते हैं और स्टूडेंट वर्जन पे किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओरिजिनल वर्जन पे किस तरह से काम करना है। हम विंडोज़ पे जाएंगे, सर्च करेंगे कैप्चर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कैप्चर CIS भी शो हो रहा है और कैप्चर स्टूडेंट भी शो हो रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि हम पहले ओरिजिनल पे काम करना सीखेंगे, इसलिए मैं कैप्चर CIS को ओपन कर लूँगी। अब ये जो विंडो आपके सामने शो हो रही है ये हमारे पास पी स्पाइस सॉफ्टवेयर की जो है वो मेन विंडो है, लेकिन यहाँ पे हम काम डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते, यहाँ पे सर्किट डायरेक्टली हम नहीं बना सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास वो इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे हम अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें आप अपनी इस स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे देखें, फाइल आपको शो हो रहा होगा। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम, ये मैंने इसको सेव कर लिया और क्योंकि मुझे ब्लैंक प्रोजेक्ट चाहिए इसलिए मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी और इसको ओके कर दूँगी। अब ये जो मैंने ओके किया है तो अब ये यहाँ पे मेरे पास वो इंटरफेस आ गया जहाँ पे मैं सर्किट अपना ड्रॉ करूँगी। तो अब देखें, सर्किट बनाने के लिए हमें रजिस्टर की ज़रूरत होती है, वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है, करंट सोर्स की ज़रूरत होती है, ग्राउंड की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं। अब आपने जहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाया था उसी के साथ देखें एडिट है, व्यू है एंड प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ऑप्शन यानी कि पार्ट पे क्लिक कर देंगे। पार्ट पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपने जाके सर्च करना है, आप लोगों ने रजिस्टर लगाना है तो रजिस्टर सर्च करें, वोल्टेज सोर्स चाहिए तो वोल्टेज सोर्स सर्च करें, करंट चाहिए तो करंट सर्च करें, या आपको ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड सर्च करें। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले चाहिए रजिस्टर, तो मैं लिखूँगी R। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको रजिस्टर की जो है वो शक्ल भी आपको दिखाई जा रही है कि इस टाइप का रजिस्टर आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको मैं कर देती हूँ ओके। जब मैंने ओके किया तो ये मेरे पास रजिस्टर आ गया, इसको मैं कहीं भी अटैच कर दूँगी। ये मैंने यहाँ पे अटैच किया, इसी के सामने मैं एक और अटैच करती हूँ। अब कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास वर्टिकली अटैच भी हुए होते हैं, मोस्टली सर्किट्स ऐसे होते हैं। अब इसको वर्टिकल मैं किस तरह से करूँगी, वर्टिकल करने के लिए मैंने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल+R प्रेस करूँगी तो मेरे पास ये वर्टिकल हो जाए। मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, एक यहाँ पे अटैच कर देती हूँ और एक यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। अब बस मुझे इतने रजिस्टर चाहिए, मज़ीद रजिस्टर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इधर ही राइट क्लिक करूँगी और इधर आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं एंड मोड का आ रहा है, तो मैं एंड मोड पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं एंड मोड पे करूँगी तो देखिए मेरे पास रजिस्टर्स बस जितने मैंने सेलेक्ट किए थे उतने ही मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब रजिस्टर्स लाजमी तो नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन हो उसमें रजिस्टर्स की वैल्यू 1 किलो ओहम ही हो, वैल्यूज़ तो चेंज होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसको वैल्यूज़ देते जाएंगे। इधर हम सारे रजिस्टर्स को वैल्यूज़ देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे रजिस्टर्स को वैल्यूज़ दे दी हैं।
अब देखिए जैसे कि हम सारे रजिस्टर्स को वैल्यूज़ दे चुके हैं, वैल्यूज़ असाइन कर चुके हैं। अब हमें चाहिए वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स किस तरह से हम अटैच करेंगे, हम उसी तरह प्लेस पे जाएंगे, पार्ट पे जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ मैंने सर्च किया, ये वोल्टेज सोर्स मुझे शो हो रही है, मैं इसको ओके कर दूँगी। जैसे मैंने इसको ओके किया तो मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अगर अटैच करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ। अगर मैं इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये वर्टिकल में नहीं हॉरिजॉन्टल में हो तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस आर करूँगी और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। इसी तरह ये अगर मैं यहाँ पर अटैच करवाना चाहती हूँ बस मैं, और अगर मैं चाहती हूँ बस मेरे पास 3 वोल्टेज सोर्सेज हो तो मैं क्या करूँगी, इसको एंड मोड कर दूँगी। इसी तरह अगर आप किसी वोल्टेज सोर्स को या रजिस्टर को या करंट सोर्स को या ग्राउंड जो भी आपने किया उसको डिलीट करना चाहें तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है उधर डिलीट शो हो रहा है उसके ऊपर डिलीट कर देंगे हम लोग। इसी तरह मुझे अभी सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है इसलिए मैं सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स दूंगी, बाकी 2 डिलीट कर देंगे। अब हम वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ पे देखें 0 VDC शो हो रहा है, यानी कि इसको वैल्यू असाइन नहीं की हुई, तो हम 0 VDC के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको वैल्यू असाइन, मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी। देखिए मैं वोल्टेज सोर्स को भी वैल्यू असाइन कर चुकी हूँ, रेजिस्टर्स को भी वैल्यूज़ असाइन कर चुकी हूँ। अब मुझे चाहिए करंट सोर्स, तो करंट सोर्स के लिए भी मैं प्लेस पे जाऊँगी, पार्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे करंट सर्च करूँगी। यहाँ मैंने करंट सर्च किया तो यहाँ पे मुझे करंट सोर्स शो हो रहा है, मैं इसको ओके कर दूँगी। अब क्योंकि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल में है, मुझे वर्टिकल में चाहिए तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस आर करूँगी और इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। यहाँ मैंने अटैच किया, मुझे एक ही की ज़रूरत है इसलिए मैं क्या करूँगी, एंड मोड कर दूँगी। एंड मोड किया, अब यहाँ पे मुझे करंट सोर्स को वैल्यू भी तो प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ कोई भी, मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड कर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास वोल्टेज की भी वैल्यू असाइन है, जो सारे रजिस्टर्स हैं उन सब की वैल्यूज असाइन है, जो मेरे पास करंट है उसकी भी वैल्यू असाइन हो चुकी है। लेकिन अब सर्किट इस तरह का तो नहीं होता, सर्किट तो अटैच हुआ होता है हमारे साथ, यानी कि R1 R2 के साथ अटैच है, R2 R3 के साथ, R3 R4 के साथ। सिमिलरली R4 करंट सोर्स के साथ अटैच है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच होना चाहिए। लेकिन वो किस तरह से अटैच करेंगे हम, वो सिंपली आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे देखें, आपको स्मॉल आइकन्स शो हो रहे होंगे। उन आइकन्स में जो 3rd नंबर पर है आप उधर जाएंगे तो वो देखिए प्लेस वायर शो हो रहा है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये वायर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अटैच करना है R1 को R2 के साथ, तो मैं इस तरह ये अटैच कर दूँगी। R2 को R3 के साथ अटैच करना है, R3 को R4 के साथ, R4 को करंट सोर्स के साथ अटैच करना है। सिमिलरली अब मुझे करंट सोर्स को अटैच करना है वोल्टेज सोर्स के साथ, ये मैं इसको इधर अटैच कर देती हूँ। और V1 को मैंने अटैच करना है R1 के साथ। सिमिलरली R7 को मैं अटैच कर देती हूँ इधर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिमिलरली R6 को भी इसी तरह अटैच कर देते हैं हम, और R5 को। अब बस मुझे वायर की मज़ीद ज़रूरत नहीं है तो मैं इसी तरह कहीं भी राइट क्लिक करूँगी, एंड वायर कर दूँगी, तो मेरे पास ये वायर एंड हो चुकी है। अब देखें ये सर्किट तो मेरे पास बन चुका है और इसमें मुझे बज़ाहिर कोई भी एरर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे एरर देगा। और वह एरर क्यों शो करेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, रन कहाँ से करना होता है, ये ऊपर आपके पास जो यहाँ पे एक एरो शो हो रहा है, लेकिन ये अनेबल नहीं है, इसको हम क्लिक भी करेंगे तो ये अनेबल नहीं है। क्यों अनेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सिमुलेशन प्रोफाइल नहीं बनाई। जब तक सिमुलेशन प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तब तक ये रन का बटन जो है वो अनेबल नहीं होगा। इसी के साथ देखें न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल का ऑप्शन है, हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर देंगे, कोई भी नेम दे दें इसको। अब आपके पास ये विंडो अपीयर होगी, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एनालिसिस टाइप शो हो रहा है इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और सबसे जो लास्ट वाला है बायस पॉइंट, इसको आप अनेबल कर लेंगे। अनेबल करने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो रन का बटन जो है वो हमारे पास अनेबल हो जाएगा। और अब हम इसको कर देते हैं ओके। मैंने ओके किया। अब जब मैं इस सर्किट को रन करूँगी तो इसमें एरर होगा। क्यों एरर होगा वो मैं आपको बताऊँ। तो मैंने रन किया,
देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि सर नोड इज़ फ्लोटिंग। अब इसका क्या मतलब है कि नोड इज़, इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने सर्किट तो ड्रॉ कर लिया लेकिन ग्राउंड अटैच नहीं किया। पी स्पाइस में हमेशा याद रखें कि जब भी सर्किट बना रहे हैं, कोई भी सर्किट बना रहे हैं, उसके अंदर एक रजिस्टर है, दो रजिस्टर हैं, वोल्टेज सोर्स बेशक नहीं है आपके पास, जो भी चीज़ है, आप लोगों ने क्या करना है, ग्राउंड अटैच करना ज़रूरी है। जब तक ग्राउंड अटैच नहीं करेंगे ना आप, तब तक आपका जो है सर्किट रन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लेस पे जाएंगे, यहीं पे देखें सबसे इधर शिफ्ट प्लस जी भी आप कर सकते हैं और ग्राउंड का ऑप्शन भी आया, तो मैं यहाँ से ग्राउंड सेलेक्ट करूँगी और जीरो सोर्स ग्राउंड सेलेक्ट करूँगी और इसको ओके कर लूँगी। अभी मेरे पास आपको स्क्रीन पर ग्राउंड शो हो रहा है। हम क्या करेंगे, कहीं भी इसको अटैच कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको अटैच करती हूँ, यहाँ मैंने अटैच किया, मुझे एक ही ग्राउंड चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी, एंड मोड कर दूँगी। अब देखिए जब ग्राउंड अटैच कर दिया तो यहाँ पे ये नीचे हमें शो हो रहा है। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझे वैल्यूज़ दे देगा। ये यहाँ से मैंने इसको रन किया, सर्किट रीड इन एंड चेक्ड नो एरर्स, यानी कि अब एरर्स नहीं, अब हमारे पास सर्किट रन हो चुका है। अब वैल्यूज़ कहाँ पर आई हैं, सर्किट जब रन हुआ है, तो उसको मैं क्लोज करती हूँ। यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ तो कहीं भी शो नहीं हो रही मेरे पास, ना वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, ना करंट की वैल्यू है, ना पावर की वैल्यू शो हो रही है। वो वैल्यूज़ कैसे शो होंगी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। कि सर्किट तो रन हो गया लेकिन वैल्यूज़ नहीं आई। अब ऊपर आप देखें जहाँ से आपके पास रन का ऑप्शन है, उसी के एंड में आपके पास V, I और W शो हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वोल्टेज की वैल्यू शो हो तो आप V के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अनेबल हो जाएगा, और ये जो पर्पल से वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यूज़ है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट की वैल्यू शो हो तो आप करंट को अनेबल कर लेंगे। करंट को अनेबल करेंगे तो ये जो रेड में वैल्यूज़ शो हो रही हैं, ये आपके पास करंट की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पावर की वैल्यू शो हो तो आप पावर को अनेबल करेंगे, और ये जो ब्लू में वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं, ये हमारे पास पावर की वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह से हम पी स्पाइस के ओरिजिनल वर्जन पे इजीली सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम स्टूडेंट वर्जन पे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि हम ओरिजिनल पे किस तरह से सर्किट्स बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टूडेंट वर्जन पे हम किस तरह से, या डेमो वर्जन पे हम किस तरह से सर्किट, प्रोसीजर सेम टू सेम है। बस ये है कि हम स्टूडेंट वर्जन इसलिए प्रोवाइडेड है आप लोगों को इंटरनेट पे, ताकि आप इजीली उसको इंस्टॉल कर लें। उसको इंस्टॉल करने में हमें आसानी होती है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन है मैं उसी को प्रेफर करूँगी कि आप वही इंस्टॉल करें। मैं दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगी, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, बल्कि उसकी इंस्टॉलेशन की डिटेल वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब हम जाते हैं विंडोज़ पे, विंडोज़ पे जाएंगे, सर्च पे जाएंगे और अगेन कैप्चर सर्च। अब हम कैप्चर CIS पे तो काम कर चुके हैं, अब हमें स्टूडेंट वर्जन पे काम करना है, तो हम स्टूडेंट पे जाएंगे। सेम टू सेम वही विंडो हमारे पास आ रही है, लेकिन इस विंडो पे भी हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, हमें एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ब्लैंक प्रोजेक्ट चाहिए, मैं ब्लैंक पे करूँगी और इसको ओके कर दूँगी। तो मेरे पास ये सेम टू सेम वही इंटरफेस आ गया है। इसमें डिफरेंस बस ये है कि आप जब स्टूडेंट वर्जन पे काम करते हैं तो आगे जब आपके पास डिफ़िकल्ट सर्किट्स आ जाते हैं तो उस पर काम करना, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बनस्बत ओरिजिनल वर्जन के। इसलिए हम ओरिजिनल वर्जन को ही प्रेफर करते हैं, और सेम टू सेम इस पर भी सर्किट उसी तरफ से बनेगा। आप प्लेस पे जाएंगे, पार्ट पे जाएंगे और जाके सर्किट ईजिली ड्रॉ कर लेंगे। Hope you guys liked the video. Please subscribe to the channel and press the bell icon button. And most importantly, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।